Hello and welcome again class 10 in our same digital classroom. Here we are going to talk about the chapter of civics, federalism, and I am going to do the revision class for the federalism because there has been no video uploaded for this chapter. We have done this chapter before summer vacation, I guess. So it's the revision to revise all the topics systematically. So first of all, what federalism means? फेडरलिज्म का मतलब क्या होता है? पावर शेयरिंग को हम फेडरलिज्म कहते हैं. डिफरेंट लेवल ऑफ गवर्नमेंट में जब पावर शेयर होती है दैट इज कॉल्ड फेडरलिज्म. और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट से स्टेट गवर्नमेंट में पावर शेयरिंग की बात हम कर रहे हैं और उससे भी ज़्यादा फर्दर और भी लेवल ऑफ गवर्नमेंट होते हैं जिसमें पावर शेयरिंग होती है. तो विदाउट एनी फर्दर डिले, फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर योर बोर्ड एग्जामिनेशन. So come on the concentration. There are one or more tier of government in the process of federalism. जब पावर शेयर होती है तो वो किसी वन हैंड में नहीं होकर के पावर डिसेंट्रलाइज हो जाती है. जहाँ पे पावर पहले से दो टायर ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइडेड है, सेंट्रल और स्टेट, और उसके अलावा जितने भी लोकल पार्ट ऑफ एरिया हमारी कंट्री को, उसको देखने के लिए पावर डिफरेंट हैंड में सेंट्रलाइज होती है जो कि होता है लोकल सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट. तो पावर इस तरीके से सेंट्रल, स्टेट और लोकल सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट में डिवाइड हो जाती है. अब उसके बाद ये गवर्नमेंट अब कौन कौन से एरियाज़ को देखेंगे ये कैसे पता चलता है? तो हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट की अपनी अपनी जुडिक्शन एरिया होती है. ईच लेवल ऑफ गवर्नमेंट हैविंग देयर ओन जुडिक्शन एरिया फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, एजुकेशन और टैक्सेशन. कोई भी ऐसी इश्यूज होती है या कोई भी ऐसे मैटर ऑफ कंसर्न है तो वो अपनी अपनी लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैसे देखेगी. जुडिक्शन का मतलब होता है एरिया जो कि स्पेसिफाइड है कि आप जो गवर्नमेंट है आपको इतने एरिया के अंदर ही देखना है. जैसे मान लीजिए अगर कृष्णा नगर है, कृष्णा नगर में कोई इशू हो गई तो वो कृष्णा नगर की पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन ही उसको देखेगी. अगर उन पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के सामने कोई और एरिया में कोई कॉजेज़ होते हैं तो वो उसके ऊपर भी एक्शन लेंगे, उसको स्टॉप करेंगे, बट उसके ऊपर कोई डिसीजन नहीं ले सकते. उसके ऊपर डिसीजन उनके अपने जुडिक्शन एरिया की अथॉरिटी लेंगे. थर्ड फीचर्स इज जुडिक्शन ऑफ ईच लेवल इज मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. अब बात यह है कि जुडिक्शन हमें पता कहाँ से चलता है कि सेंटर का क्या जुडिक्शन एरिया है, स्टेट का क्या जुडिक्शन एरिया है. तो ये सारे जुडिक्शन एरिया के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पहले से मेंशन है. जैसे आर्मी को सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी, पुलिस को स्टेट गवर्नमेंट देखेगी, पंचायत को लोकल गवर्नमेंट देखेगी. तो इस तरीके से जो भी एरियाज़ किसी भी अथॉरिटी के अंदर में डिफाइन है वो पहले से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है. फोर्थ फीचर्स, द फंडामेंटल प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कांट बी चेंज्ड बाय एनी वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट. कोई भी एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट कोई भी फंडामेंटल जो चीज़ें पहले से फंडामेंटल कोड ऑफ कंडक्ट मेंशन है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको कोई एक गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकता है. अगर कोई ऐसी चीज़ है कॉन्स्टिट्यूशन में जो लोगों को पसंद नहीं आ रही है या एडुकेट नहीं लग रहा है तो वो कोई एक लेवल ऑफ गवर्नमेंट नहीं चेंज कर सकता. अगर कॉन्स्टिट्यूशन की किसी चीज़ को चेंज करनी है तो उसमें सारे के सारे लेवल ऑफ गवर्नमेंट सबको अपनी अप्रूवल देनी होगी और एक बहुत लॉन्ग प्रोसेस इसके लिए डिसाइड होता है किसी भी तरीके का वेरिएशन, चेंज या इम्प्रूवमेंट करना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. नेक्स्ट इज इफ़ बायस्ड हैपन. अगर दोनों लेवल ऑफ गवर्नमेंट में किसी तरह की लड़ाई हो जाती है कि नहीं इसके ऊपर डिसीजन हम देंगे, इसके ऊपर डिसीजन हम देंगे, ये मेरा मैटर है तो ये मेरा मैटर है, जैसे एडॉप्शन होता है, चाइल्ड मैरिज होता है, तो अगर इस बीच में कोई लड़ाई हो जाती है तो ये दोनों के अंदर आता है, ये स्टेट गवर्नमेंट के भी अंदर आता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के भी अंदर आता है, ये ऐसी सारी चीज़ें. तो ऐसे जब कोई लड़ाई हो जाती है, किसी तरह का ऐसा सिचुएशन क्रिएट होता है तो वहाँ पे जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट देती है. और सुप्रीम कोर्ट जो जजमेंट देती है उनका भी जो जजमेंट होता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही वो जजमेंट डिसाइड करती है. सुप्रीम कोर्ट भी वही जजमेंट देगी जो जजमेंट उनको कॉन्स्टिट्यूशन से अप्रूव होगा या और इन्फ्लुएंस्ड होगा. नेक्स्ट, फंड. अब ये सारी जो गवर्नमेंट है ये सब गवर्नमेंट अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए फंड कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा. तो वो पूरा प्रोसेस कि फंड कोई भी गवर्नमेंट कहाँ से कलेक्ट करेगा, क्या प्रोसेसेस करेंगे उसके लिए, वो चीज़ें भी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ही मैटर करती है. सो स्टूडेंट, कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसके बारे में ये जो टॉपिक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट वाई कॉन्स्टिट्यूशन इज़ सो इम्पॉर्टेंट. एंड इन लास्ट चैप्टर और मे बी इन क्लास 9 आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. एंड द लास्ट ऑब्जेक्टिव ऑफ और फीचर्स क्या होती है
इसकी फेडरलिज्म की, कि फेडरलिज्म का ये ऑब्जेक्टिव होता है, ये मोटिव होता है कि हमारी कंट्री में पूरी यूनिटी मेंटेन रहे, कोई लड़ाई नहीं हो, यूनिटी मेंटेन रहे, और साथ साथ जो हमारी कंट्री में डिफरेंट कल्चर के लोग हैं उनके सारे कल्चर और ट्रेडिशन को भी उतना ही रिस्पेक्ट मिले और लोग उसको उतना ही इंजॉय कर सके. सो यूनिटी एंड डाइवर्सिटी शुड ऑलवेज बी managefully followed. So student, that's all for today. For the further videos, stay tuned for the videos. Thank you.